नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ बुक हब में। आज हम जिस किताब की गहराई में जाने वाले हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये समझाती है कि पैसा कमाने, बचाने और खर्च करने के पीछे हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा एक गणित का विषय नहीं है, बल्कि ये इंसान के व्यवहार, सोच और अनुभव से जुड़ा हुआ विषय है। अध्याय 1 हर इंसान का पैसों का अनुभव अलग होता है। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी दो इंसान पैसे को एक जैसी नजर से नहीं देखते। हर इंसान का जीवन अनुभव अलग होता है और वही अनुभव उसके पैसों से जुड़े फैसलों को तय करता है। जिसने गरीबी देखी है वो हमेशा पैसा बचाने की सोच रखेगा और जिसने अचानक बहुत पैसा देखा है वो जोखिम लेने से नहीं डरेगा। दोनों में से कोई भी पूरी तरह गलत नहीं है, बस दोनों की सोच उनके बीते हुए समय से बनी है। असल जिंदगी में हम देखते हैं कि एक ही घर में पले बढ़े दो भाई भी पैसों के मामले में बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं। एक सुरक्षित नौकरी चुनता है, दूसरा व्यापार का जोखिम उठाता है। कारण सिर्फ इतना होता है कि दोनों ने जिंदगी को अलग नजर से देखा होता है। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी के पैसों के फैसले को जज करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वो फैसला उसके अनुभवों से निकला है, न कि सिर्फ दिमाग से। अध्याय 2 किस्मत और दुर्भाग्य की भूमिका। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसों की दुनिया में मेहनत जितनी जरूरी है उतनी ही भूमिका किस्मत की भी होती है। लेकिन समस्या ये है कि लोग अपनी सफलता को पूरी तरह अपनी काबिलियत मान लेते हैं और दूसरों की असफलता को उनकी गलती समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सही समय पर सही मौका मिलना भी बहुत बड़ा कारण होता है। हम रोज देखते हैं कि कई मेहनती लोग पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती और कुछ लोग सही समय पर सही जगह होने की वजह से आगे निकल जाते हैं। लेखक यहाँ ये सिखाते हैं कि हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की असफलता पर उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। अध्याय 3 समझदारी दिखने से ज्यादा समझदार होना जरूरी है। इस अध्याय में लेखक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत तेज दिमाग होना जरूरी नहीं है, बल्कि संयम और धैर्य ज्यादा जरूरी है। कई बार हम दूसरों को देखकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाहर से बहुत समझदारी वाले लगते हैं, लेकिन अंदर से हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। असल जीवन में बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़ा घर, महंगी गाड़ी और दिखावा करते हैं, जबकि अंदर ही अंदर वे कर्ज और तनाव में डूबे होते हैं। लेखक बताते हैं कि असली संपत्ति वो होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे बचत, निवेश और भविष्य की सुरक्षा। जो इंसान दिखावे से दूर रहकर लंबे समय की सोच रखता है वही असल में आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। अध्याय 4 समय ही पैसे की असली ताकत है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि पैसों की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत समय के पास होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा लगाने से जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन असल में छोटा पैसा अगर लंबे समय तक सही जगह पर टिका रहे तो वही बड़ा बन जाता है। लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे बढ़ने वाला पैसा दिखने में भले ही कम लगे, लेकिन सालों बाद वही सबसे मजबूत बनता है। असल जिंदगी में हम देखते हैं कि जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बार बार फैसले बदलते हैं उनका पैसा टिक नहीं पाता। वही जो लोग धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक एक ही रास्ते पर चलते हैं वे बिना शोर किए मजबूत स्थिति बना लेते हैं। लेखक यहाँ ये सिखाते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समय देना। अध्याय 5 अमीर बनने और अमीर बने रहने में फर्क। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अमीर बनना एक अलग बात है और अमीर बने रहना एक अलग कला है। बहुत से लोग मेहनत, जोखिम और हिम्मत से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। वजह होती है ज्यादा भरोसा, जल्दबाजी और ये सोच कि अब कुछ गलत नहीं होगा।
असल जीवन में कई लोग एक बार पैसा आने के बाद अपनी सावधानी छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब आसान है, लेकिन यही सोच उन्हें नुकसान में डाल देती है। लेखक समझाते हैं कि पैसा बचाने के लिए डर नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए। जो इंसान बुरे समय के लिए तैयार रहता है, वही अच्छे समय को भी लंबे समय तक जी पाता है। अध्याय 6, स्वतंत्रता ही असली दौलत है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसों का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये है कि आप क्या करने से बच सकते हैं। जब आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता होती है, तो आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। आप मजबूरी में फैसले नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर रास्ता चुनते हैं। हम रोज देखते हैं कि कई लोग अच्छी कमाई के बावजूद तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन कर्ज, जिम्मेदारियों और दिखावे में फंसा होता है। वही कुछ लोग साधारण जीवन जीकर भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनके पास अपने फैसले लेने की आजादी होती है। लेखक बताते हैं कि असली अमीरी यही है, अपने समय पर अपना अधिकार। अध्याय 7, काफी होना भी एक समझदारी है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि जिंदगी में हर चीज का एक बिंदु होता है जहां काफी कहना जरूरी हो जाता है। जो इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, वो कितना भी पैसा कमा ले, हमेशा बेचैन ही रहता है। ज्यादा पाने की चाह में लोग वो भी खो देते हैं जो उनके पास पहले से होता है। असल जिंदगी में हम देखते हैं कि कई लोग सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए जोखिम लेते हैं और अंत में सब कुछ गवा बैठते हैं। लेखक यहां सिखाते हैं कि जो इंसान ये समझ ले कि उसके लिए कितना काफी है, वही असल में सुरक्षित और खुश रहता है। पैसा तभी काम आता है जब वो जीवन को आसान बनाए, न कि और जटिल। अध्याय 8, जोखिम हमेशा दिखता नहीं है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसों से जुड़ा जोखिम हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। अक्सर जो चीजें सुरक्षित लगती हैं, वही आगे चलकर सबसे ज्यादा नुकसान कर देती है, और जो चीजें डरावनी लगती है, वही कभी कभी सही साबित होती है। इंसान आमतौर पर वही खतरा देख पाता है जो पहले हो चुका होता है, लेकिन जो नया खतरा होता है, वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। असल जीवन में हम देखते हैं कि लोग किसी एक तरीके को बहुत सुरक्षित मान लेते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। जब हालात बदलते हैं, तो वही तरीका काम नहीं करता और नुकसान हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि समझदार इंसान वह है जो ये मानकर चलता है कि भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हर हालात के लिए थोड़ा लचीलापन जरूरी है। अध्याय 9, भाग्य और मेहनत को समझना जरूरी है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सफलता और असफलता दोनों में मेहनत के साथ साथ भाग्य की भी बड़ी भूमिका होती है। लोग अक्सर अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को दे देते हैं और दूसरों की असफलता को उनकी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार सही समय और सही हालात भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। असल जिंदगी में कई लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग थोड़े प्रयास में ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। लेखक यहाँ सिखाते हैं कि हमें न तो अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा घमंड करना चाहिए और न ही असफलता पर खुद को पूरी तरह दोषी ठहराना चाहिए। ये सोच हमें पैसों के मामले में ज्यादा संतुलित बनाती है। अध्याय 10, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसों से जुड़ा सबसे बड़ा कौशल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि आप मुश्किल समय में कैसे व्यवहार करते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं, तब डर और घबराहट इंसान से गलत फैसले करवा देती है। वही जो व्यक्ति शांत रहता है, वही सही निर्णय ले पाता है। हमने अक्सर देखा है कि जब हालात खराब होते हैं, तो लोग जल्दबाजी में अपने फैसले बदल देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेखक समझाते हैं कि धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही आदत लंबे समय में सबसे ज्यादा फायदा देती है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं। अध्याय 11, अपनी योजना सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ये समझाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी, जरूरतें और हालात अलग होते हैं, इसलिए पैसों की योजना भी
हर किसी की अलग होनी चाहिए। जो योजना दूसरों के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वही हमारे लिए भी सही हो। फिर भी लोग अक्सर दूसरों को देखकर अपने फैसले बदल लेते हैं। असल जीवन में हम देखते हैं कि लोग किसी की सफलता देखकर उसी रास्ते पर चलने लगते हैं, बिना ये सोचे कि उनकी परिस्थितियां अलग हैं। लेखक सिखाते हैं कि अगर आपकी योजना आपको मानसिक शांति देती है और आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है, तो वही सबसे सही योजना है, चाहे वो दिखने में साधारण ही क्यों न हो। अध्याय 12, गलती की गुंजाइश जरूरी है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि पैसों के मामले में अगर हम ये सोच ले कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, तो वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जिंदगी और पैसा दोनों ही अनिश्चित है, इसलिए अपनी योजना में हमेशा थोड़ी गुंजाइश छोड़ना बहुत जरूरी है। जब हम हर पैसा पूरी ताकत से लगा देते हैं, तब एक छोटी सी गलती भी हमें बहुत पीछे ले जा सकती है। असल जिंदगी में जो लोग हमेशा थोड़ा बचाकर चलते हैं, जो हर फैसले में पूरी हिम्मत नहीं झोंकते, वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। लेखक बताते हैं कि ये डर नहीं, बल्कि समझदारी है। गलती की जगह रखना हमें मानसिक शांति भी देता है और मुश्किल समय में संभलने का मौका भी। अध्याय 13, लक्ष्य से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। यहां मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाने का कोई एक सही नियम नहीं होता, लेकिन पैसा संभालने का एक बड़ा नियम जरूर होता है, सही व्यवहार। किताबी ज्ञान, गणित और योजनाएं तभी काम आती हैं जब इंसान का व्यवहार शांत और संतुलित हो। गुस्से, लालच और डर में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान ही देता है। हम रोज देखते हैं कि समझदार लोग भी कभी कभी सिर्फ भावनाओं में आकर गलत फैसले कर लेते हैं। लेखक सिखाते हैं कि अगर हमारा व्यवहार सही है, तो साधारण योजना भी हमें आगे ले जा सकती है, और अगर व्यवहार गलत है, तो सबसे अच्छी योजना भी बेकार हो जाती है। अध्याय 14, भविष्य हमेशा चौंकाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि भविष्य कभी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताता। नए हालात, नई तकनीक और नई सोच हमेशा कुछ ऐसा ले आती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। असल जीवन में जो लोग ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, वे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। वही जो लोग बदलाव के लिए खुद को तैयार रखते हैं, वे जल्दी संभल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो बदलाव को स्वीकार करना सीख जाते हैं। अध्याय 15, सादगी में ही ताकत है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ये समझाते हैं कि पैसों के मामले में बहुत जटिल सोच हमें उलझा देती है। जितनी सरल सोच, उतनी मजबूत स्थिति। सादगी हमें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है, क्योंकि सरल चीजों को निभाना आसान होता है। असल जिंदगी में जो लोग दिखावे और तुलना से दूर रहते हैं, उनका जीवन ज्यादा शांत होता है। लेखक सिखाते हैं कि पैसा तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो हमारी जिंदगी को आसान बनाए, न कि हमें और उलझा दे। फाइनल कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कितना पैसा कमाना है, बल्कि ये सिखाती है कि पैसों के साथ कैसे सोचना, कैसे महसूस करना और कैसे व्यवहार करना है। ये किताब बताती है कि पैसा केवल नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव, धैर्य और समझदारी का खेल है। जो इंसान समय की ताकत समझ लेता है, जो जोखिम को स्वीकार करता है, जो काफी कहना सीख जाता है और जो अपने व्यवहार को काबू में रखता है, वही लंबे समय तक आर्थिक रूप से सुरक्षित और मानसिक रूप से शांत रहता है। अमीरी का मतलब ज्यादा खर्च करना नहीं, बल्कि ज्यादा आजादी पाना है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, यही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल की पूरी पुस्तक का सार। अगर आपको यह सार पसंद आया तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पैसा तभी काम आता है जब वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। अब हमें कमेंट में जरूर बताइए आप अगली कौन सी किताब का सार सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ बुक हब के साथ